एमबीजी स्पीच के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज करें, वरना सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सो मोटो नोटिस लेगी। आईजी पंजाब ने इस हवाले से ये तोजी पेश की कि पंजाब हुकूमत ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरमाया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकती है, मगर एफआईआर के अंदराज के हवाले से डेडलॉक अभी तक बरकरार है, क्योंकि पीटीआई दरख्वास्त के मतन से मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम निकालने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जा सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? मेजर जनरल फैसल नसीर कौन हैं? इमरान खान उन्हें डर्टी हैरी क्यों कहते हैं? और वो मेजर जनरल फैसल नसीर जिन्हें 14 अगस्त 2022 को सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने पर हिलाल शुजात से नवाजा। इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमा हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़ गए? आज के शो में हम इन्हीं नुकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये चंद सवालात जिनका मैंने ज़िक्र किया है इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़ौजी अफसर को, हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल है या नहीं? क्या उसके ख़िलाफ़ आम अफराद की तरह एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं? कानून इस हवाले से क्या कहता है? तो अगर आप आर्मी रेगुलेशन को देखें तो इस हवाले से कानून बहुत वाज़ेह है और किसी भी फ़ौजी अफसर को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना जो है वो हासिल नहीं है। ये आर्मी रेगुलेशन में जो है इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक जो सेक्शन 321 है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। द पुलिस मस्ट बी असिस्टेड by every possible way in the investigation of cases against military personnel which fall within the police jurisdiction. The powers of the civil police to investigate cases are laid down in Chapter 14 of the Code of Criminal Procedure. Under the said code, the civil police have wide powers, including searches and arrests. Military personnel have no special privileges. ये जो जुमला है बहुत काबिल गौर है कि फ़ौजी जो अहलकार हैं उन्हें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना जो है वो हासिल नहीं है। इस हवाले से मिलिट्री पर्सनल हैव नो स्पेशल प्रिविलेजेस इन दीज रिस्पेक्ट्स एंड a commanding officer cannot impede the arrest of an alleged offender or the investigation by the civil police. यानी कि एक तो फ़ौजी अफसरों को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, दूसरा ये कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हो पुलिस या किसी को गिरफ़्तार करना चाह रही हो किसी फ़ौजी अफसर को, तो कोई कमांडिंग अफसर जो है पुलिस के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। और आगे चल के ये जो आर्मी रेगुलेशन की सेक्शन 322 है उसमें इस हवाले से जो है वो मज़ीद क्लैरिटी जो है वो दी गई है, जिससे मालूम होता है कि किसी भी हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने से मुतल्लिक कानून में कम अज़ कम किसी किस्म की कोई कदगन और कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा और ये रिवायत जो है वो चल निकली तो फिर एक फ्लड गेट जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि सियासी तकसीम के नतीजे में हमारे यहाँ हर महकमा जो है, हर इदारा जो है वो तकसीम का शिकार हुआ है। और सियासी तकसीम जिस कदर गहरी है उसमें अगर ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया इस तरह की एफआईआर्स होने का, तो फिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा इस बारे में जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर ताज़ीरात पाकिस्तान में किसी के ख़िलाफ़ गलत एफआईआर दर्ज करवाने की भी सज़ा है, लेकिन ये और बात है कि इस पर अमल दरामद जो है वो बहुत कम होता है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है और उन्हें इमरान खान
जो डर्टी हैरी कहते रहे हैं माजी में, तो वो किस निस्बत से कहते रहे हैं डर्टी हैरी, उन्हें क्यों कहते रहे हैं वो। डर्टी हैरी दरअसल 1971 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म का एक किरदार है। इसमें एक इंस्पेक्टर होता है और दरअसल उसका काम करने का अंदाज़ होता है वो ये होता है कि जो ख़तरनाक मुजरिम होते हैं उसके ख़्याल में वो उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डालने के बजाय और कैद करने के बजाय ज़िंदगी की कैद से जो है वो आज़ाद कर देता है, और जिस केस में कोई कानूनी तरीका किसी मामले से निपटने का जो है वो दस्तयाब नहीं होता, तो उस केस को उस इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया जाता है। तो उसी कंटेक्स्ट में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले डर्टी हैरी का जिक्र करना जो है वो शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आया हुआ है जिसे लोगों को नंगा करने का शौक़ है। जब इमरान खान साहब ने ये बात कही कई जलसों में तो लोगों का ख्याल था कि शायद वो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने इसी शो में आपको बताया था कि वो DGC मेजर जनरल फैसल नसीर की बात कर रहे हैं इमरान खान जो हैं, और उनकी तरफ जो है वो उंगली उठाई जा रही है। और फिर जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो आज़म सवाती ने पहले और फिर इमरान खान ने जो है खुलकर नाम ले लिया और कहा कि जी ISI इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम और ISI के DGC इंटरनल विंग के जो DG हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, वो इन सारी कार्रवाइयों को जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। और अब हमला हुआ है तो इस साजिश का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने जो है वो ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर पर लगा दिया, और अब मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें उनके मनसब से हटाया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जाए। लेकिन इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो PTI के कारकुन हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं है कि मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है। वो सोशल मीडिया पर उन पर जब तनकीद कर रहे हैं और गालम गलोच कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं या इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उनका दिफा कर रहे हैं, तो हर दो हज़रात जो हैं वो गलत तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो तस्वीर सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है ट्विटर पर, और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी जो है वो देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, लेकिन ये मेजर जनरल फैसल नसीर नहीं बल्कि ये दरअसल DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास हैं। और इनकी दूसरी तस्वीर जो अभी इस वक्त आप मुलाज़ा कर रहे हैं, इस तस्वीर को देख के जो है वो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर नहीं है। इसी तरह एक और तस्वीर जो बहुत ज़ोर शोर से शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, और उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, हालांकि वो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात हैं, जिन्हें चंद माह पहले ही उस वक्त कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था जब कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तबादला करके उन्हें कोर कमांडर बहावलपुर बना दिया गया था। इसी तरह और भी बहुत सी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो अभी आप जो है वो देख रहे हैं, ये दरअसल ISPR के ब्रिगेडियर शफीक हैं, जिनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि जी ये मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे फ़ौजी अफसरों की तस्वीर हैं जिनको गलत रंग और रुख दिया जा रहा है, और ये कहकर उनकी तस्वीरें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं कि जी ये ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। मेरे पास मेजर जनरल फैसल नसीर की तस्वीर जो हैं वो दस्तयाब हैं, लेकिन मैं उन्हें शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि खुफिया इदारे के जो अफसर हैं उन्हें खुफिया ही रहना चाहिए। तावक्ती के उनकी अपनी तरफ से, उनके इदारे की तरफ से कोई इस तरह की तस्वीर जो है वो रिलीज़ की जाती है तो वो अलग बात है। बहरहाल मैं आपको उनका जो मिलिट्री कैरियर है, उनका जो बैकग्राउंड है मेजर जनरल फैसल नसीर का, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, और फिर मैं इस तरफ आऊँगा कि जी इमरान खान को क्या मसला है मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ, और ये जो तफसील मैं बताऊँगा शायद इसमें भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो अंदाज़ा हो जाए। मेजर जनरल फैसल नसीर जो है पंजाब रेजिमेंट के ज़रिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में कमीशन हासिल किया, और उनका ताल्लुक़ कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, जैसे CMI जो है वो कहा जाता है। बहुत शानदार
मिलिट्री कैरियर के हामिल हैं मेजर जनरल फैसल नसीर। उन्हें इससे पहले तमगा बसालत और इम्तियाज़ी सनद भी मिल चुकी है और 14 अगस्त 2022 को, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, कि सदर आरिफ अलवी ने काउंटर टेररिज्म में बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने पर जो है उन्हें हिलाल शुजात से नवाजा। 2 लोगों को हिलाल शुजात देने का फ़ैसला किया गया। उनमें एक जो हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद फरीद हैं, जो ISI के कोयटा में स्टेशन कमांडर, सेक्टर कमांडर जो है वो रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जो बलूचिस्तान में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। कराची में भी वो तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अब जो है ISI में DGC हैं, इंटरनल विंग जो है ISI का, उसके जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं। फ़ौजी हलकों में मेजर जनरल फैसल नसीर को सुपर सिपाही कहा जाता है। उनकी प्रोफेशनल जो कारकर्दगी है उसकी वजह से आवान ख़ानदान, पंजाब के आवान ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। उनकी वालदा जो हैं वो कई किताबों की मुसन्नफ़ा हैं और उन्हें भी सितारा इम्तियाज़ जो है वो मिल चुका है। तो मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं, ये जब ब्रिगेडियर थे तो राहील शरीफ साहब जब आर्मी चीफ थे तो उस वक़्त इन्हें कराची में मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के कमांडर के तौर पर कराची में जो है वो तैनात किया गया। और बाद में जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ बन गए तो तब भी वो कराची में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर के तौर पर जो है वो खिदमत सर अंजाम देते रहे। जब आसिम मुनीर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शाह, जब उन्हें DGISI बनाया गया 2018 में, तो उन्होंने ये जो ब्रिगेडियर फैसल नसीर हैं, जो अब मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं, उन्होंने ब्रिगेडियर फैसल नसीर का तबादला किया और उन्हें इस्लामाबाद में ISI का सेक्टर कमांडर तैनात करने का हुक्म जो है वो जारी किया। अभी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं उन्हें DGIC के मनसब से हटा दिया गया और कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने बतौर DGISI चार्ज ले लिया। जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI आए तो उन्होंने इस हुक्मनामे को मनसूख कर दिया और ब्रिगेडियर फैसल नसीर को इस्लामाबाद में ISI के सेक्टर कमांडर के तौर पर चार्ज लेने से उन्होंने जो है वो रोक दिया। एक और काम उन्होंने ये किया कि उनके जो स्टाफ अफसर से कर्नल शाहिद परवेज़, जिनका इंटेलिजेंस का किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्होंने कराची में ISI के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फैसल मरवत को हटाकर अपने स्टाफ अफसर कर्नल शाहिद परवेज़ को वहाँ पे उन्होंने ISI का सेक्टर कमांडर जो है वो लगा दिया। हालांकि यूजुअली ब्रिगेडियर को ही जो है वो वहाँ पे सेक्टर कमांडर ISI का लगाया जाता है। बहरहाल वहीं पे फिर बाद में उनकी प्रमोशन हुई कर्नल शाहिद परवेज़ की और वो जो हैं वो ब्रिगेडियर बन गए। जब ये वहाँ पे ISI के सेक्टर कमांडर थे शाहिद परवेज़, तो वहीं पे ही ये जो ब्रिगेडियर फैसल नसीर हैं ये MI के सेक्टर कमांडर थे। तो जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम हो रहा था, तो उनके राह में जो है वो ब्रिगेडियर फैसल नसीर रुकावट थे। तो इस वजह से यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उनकी बैड बुक्स में आ गए ब्रिगेडियर फैसल नसीर, और उन्होंने जो है वो कोशिश भी की बाद में उनको हर हवाले से जो है वो पीछे रखने की। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ब्रिगेडियर फैसल मरवत को हटा के जो है वो अपने स्टाफ अफसर कर्नल शाहिद परवेज़ को वहाँ सेक्टर कमांडर लगाया। तो वो फैसल मरवत थे, ये फैसल नसीर हैं। पता नहीं उन्हें फैसल नाम के लोगों से चिढ़ थी या कोई और मामला था, जो भी था, बहरहाल यहाँ से जो है वो बैड बुक्स में आ गए ब्रिगेडियर फैसल नसीर। और बाद में जो वहाँ कराची में जो MI के अंदर एक नया सेल बनाया गया 426 के नाम से, जिसका काम एक्सटर्नल और जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उसके हवाले से जो है वो काम करना था, और इस सेल का इंचार्ज बनाया गया ब्रिगेडियर फैसल मरवत को। और इस दौरान 2 मरतबा जो है वो प्रमोशन बोर्ड में इनकी तरक्की का मामला आया ब्रिगेडियर फैसल नसीर का, और सब लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमिन थे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने मैनेवरिंग की और उन्होंने
2 मरतबा उनकी तरक्की जो है वो नहीं होने दी, उसको रुकवाया और इस मामले को जो है वो मौखर जो है वो करवा दिया। इस साल के शुरू में 2022 के आगाज़ में ब्रिगेडियर फैसल नसीर जो हैं उन्हें बलूचिस्तान में पोस्ट कर दिया गया और बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने बड़ा काम किया। वहाँ जो कोर कमांडर थे कोयटा के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हेलीकॉप्टर के हादसे में बाद में शहीद हो गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हैं वो उनके काम से बहुत मुतमिन थे, बहुत खुश थे और बहुत सराहते थे। और आखिरकार जब जुलाई 2022 में प्रमोशन बोर्ड ने जो है वो उन्हें ऐलान किया प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कि उन्हें तरक्की दी गई है, ये ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के रैंक में 32 जो ब्रिगेडियर थे उन्हें मेजर जनरल के रैंक में प्रमोट किया गया। उनमें ब्रिगेडियर फैसल नसीर भी शामिल थे और बावसूख ज़राए के मुताबिक जब ये बोर्ड का इजलास हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हिमायत की और सबसे ज़्यादा जो बात की ब्रिगेडियर फैसल नसीर को प्रमोट करने के हक़ में वो कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने जो है वो की। बहरहाल ये 32 ब्रिगेडियर जो हैं वो प्रमोट हुए मेजर जनरल के रैंक में। उनमें शाहिद परवेज़ भी शामिल थे, ब्रिगेडियर शाहिद परवेज़। हालांकि ब्रिगेडियर शाहिद परवेज़ जो हैं वो बहुत जूनियर थे, ब्रिगेडियर फैसल नसीर थे, लेकिन दोनों को एक साथ जो है वो तरक्की मिली और जुलाई 2022 में जो है इसका ऐलान किया गया ISPR की तरफ से कि 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के रैंक में तरक्की दे दी गई है। अब मेजर जनरल के रैंक में तरक्की पाने के बाद जो ब्रिगेडियर फैसल नसीर हैं वो मेजर जनरल बन के ISI में आ गए और उन्हें इंटरनल विंग जो है वहाँ पे DGC तैनात कर दिया गया, जबकि शाहिद परवेज़ जो हैं मेजर जनरल शाहिद परवेज़ उनको लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपने साथ ही ले गए बावलपुर और वो उनके ज़ेर कमान वहाँ पे एक डिवीज़न जो है उसकी कमांड कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ क्या मसला है, क्या परेशानी है, क्या क्यों वो इतने ख़िलाफ़ हैं और क्यों बाकायदा जो है वो एक कैंपेन वो उनके ख़िलाफ़ चला रहे हैं। एक मसला तो जो है वो ये है कि इमरान खान साहब फैसल नसीर के बारे में, मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच नहीं है, बल्कि वो बातें जो हैं वो उन्हें फीड की जा रही हैं। और ये जो उसका जो बैकग्राउंड मैंने आपको बयान किया गुड और बैड बुक्स वाला, उस तनाज़र में उनके ख़िलाफ़ ये फरमाइशी कैंपेन जो है इमरान खान साहब जो है वो चला रहे हैं। असल में बात यह है कि बाग़बां ही बरको शरर से जो है वो मिले हुए हैं और उन्हीं के इमा पर ही ये सारी जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि वो प्रेम्प्ट करते हैं और पेशगी लाहे अमल बनाकर जो है वो उस पर मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करके उस पर काम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ बहुत से मामला ज़ेर इल्तवा हैं, फ़ॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना रेफरेंस है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है। जैसे ही उन्हें भिनक पड़ी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है एक भरपूर किस्म की मुहिम लॉन्च कर दी और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो लोग उनकी राह में रुकावट बन सकते हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला के उन्हें मुतनाज़ बना दिया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो मेरा ख़्याल है कि DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से भी उन्हें शायद इस बात का अंदेशा है कि ये चूँकि बहुत अहम मनसब है और इससे पहले जो ज़हीरुल इस्लाम हैं वो भी DGISI बनने से पहले DGC रहे हैं, फैज़ हमीद भी DGISI बनने से पहले DGC रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं जो अब DGC हैं ये भी शायद मुस्तकबिल में कभी इन्हें DGISI जो है वो बना दिया जाए। तो इस वजह से शायद उनके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन कर रहे हैं ताकि इससे पहले उन्हें डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और उन्हें मुतनाज़ बना दिया जाए। लेकिन उन्हें शायद ये बात मालूम नहीं है कि ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जैसा शुरू में मैंने बताया कि उनका ताल्लुक़ CMI से है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनके लिए तरक्की का आखिरी जो जीना है वो मेजर जनरल का रैंक होता है। इससे आगे तरक्की आज तक कम अज़ कम जो है वो नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मेजर जनरल मंजूर अहमद जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की नहीं दी गई और
फ़ौज से कबल वक्त रिटायर कर दिया गया और उन्होंने फिर रिट कर दी लाहौर हाई कोर्ट में, और उनकी रिट अभी भी जो है वो पेंडिंग है, ज़ेर समाअत है। उनका ताल्लुक भी कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से था, और दीगर वजूहात के अलावा उन्हें प्रमोट ना करने की एक वजह ये भी थी कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है फ़ौज के अंदर कि जी ये जो इस कोर के लोग हैं उनको यहाँ तक जो है वो प्रमोशन मिलेगी, इस कोर के जो लोग हैं वो यहाँ तक आ सकेंगे। तो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके लिए मैक्सिमम रैंक जो है वो मेजर जनरल का है। आज तक कभी इस कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से कभी कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, ज़ाहिर है तारीख़ बदल रही है, क्योंकि इससे पहले एजुकेशन और मेडिकल कोर्स से भी लोग ऊपर नहीं आते थे, लेकिन अब मेडिकल कोर्स से भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बना दिया गया है, आपको पता ही है इस हवाले से। तो हो सकता है कि तारीख़ बदल जाए और इस बार जो है CMI से ताल्लुक़ रखने वाले एक अफसर को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो प्रमोट कर दिया जाए और वो मुस्तकबिल में DGI बन जाए। शायद इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो उनके इस कदर ख़िलाफ़ हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। तो अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो हासिल कलाम ये है कि जब तक ताकत के उस सरचश्मे को बंद नहीं किया जाता जहाँ से कप्तान फैज़ पा रहे हैं, तब तक ये तमाशा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। अगरचे मुझे लाला सहराई के इलाके से मुझे और मेरे अहल खाना को कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ में कॉल्स आ रही हैं, लेकिन अगर किसी का ख़्याल है कि इन हथकंडों से मैं खौफज़दा हो जाऊँगा और सच बोलने से बाज आ जाऊँगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल हुरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।